ऑनरेबल आफ्ताब साहब, रेस्पेक्टेड मोहतमिम साहब, distinguished guest and my beloved friends. It is a great occasion for me especially to be here. In spite of my tight schedule at Jamia today itself. Before going in detail, I would like to tell you, मैं कुछ आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे कि अभी मुफ्ती साहब ने कहा, आई एम रियली हैप्पी, मुझे बहुत खुशी हुई। हमें अपने रहबरों को अगर उलमा हज़रात से इस तरह की नसीहत मिलती रहे तो शायद हम ट्रैक पर रहेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उलमा हज़रात भी चेहरा देख के बात करते हैं, जिसकी वजह से हमारा नुकसान होता है। आपने बड़ी अच्छी बात कही और ये इंशाअल्लाह हम लोगों के लिए रहबरी का ज़रिया बनेगी। मैं अपने जामिया के कैरियर और जामिया से पहले के कैरियर के बेस पर आप हजरात के सामने कुछ इम्पोर्टेंट बात रखना चाहता हूँ, और वो चीज़ नीड ऑफ टाइम है हमारे लिए, हमारी जनरेशन के लिए और मकसद ज़िंदगी के लिए। अगर हमने उस काम को नहीं किया, ठीक है हम बज़ाहिर दीनदार हैं, लेकिन हमारी नस्लें दीनदार नहीं रह सकती। अभी हो क्या रहा है, जैसे कि मुफ्ती साहब ने बहुत क्लियर कट कहा, मॉडर्न एजुकेशन और इस्लामिक एजुकेशन, इन दोनों को इंटीग्रेट नहीं किया गया, बिल्कुल अलग अलग प्लेटफॉर्म है। मदरसे के बच्चों में इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स होता है ना? क्यों? व्हाई इज इट सो? क्यों? क्योंकि हमने दोनों को अलग अलग कर दिया, और यूनिवर्सिटी कॉलेज के स्टूडेंट के अंदर उससे ज़्यादा इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स होता है। ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। सुसाइड कौन करता है? कभी सुना है हमने किसी मदरसे के स्टूडेंट ने या किसी आलिम ने सुसाइड किया? सुना है हमने कभी? कभी नहीं। कौन सुसाइड कर रहा है? सुसाइड वो लोग करते हैं जो इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस में पढ़ते हैं। IITs के बच्चे ज़्यादा सुसाइड करते हैं। वाई इज इट सो? क्योंकि उनके सामने एक डायरेक्शन नहीं है, उन्हें मकसद ज़िंदगी का पता नहीं है, उन्हें सिर्फ एक कंपटीशन में डाल दिया गया है और उस कंपटीशन में वो खरे नहीं उतर पाते, इसलिए सुसाइड कर लेते हैं। इसलिए अगर हमने अपने बच्चों की तरबियत नहीं की, हमने अपने बच्चों को दीनी इदारों में नहीं पढ़ाया, तो वो बच्चे, जिन बच्चों को हम स्कूल भेजते हैं, वो बच्चे अपने बच्चों के द्वारा ओल्ड एज होम में जाएंगे। समझने की कोशिश करें मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हम अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, ये बच्चे अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज होम में भेजेंगे। क्योंकि दुनिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो हम सबको पता है क्या हाल है। सोशल लाइफ जीरो। मैंने एक जामिया में एक प्रोफेसर से पूछा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी हमारे यहाँ, मैंने उनसे पूछा कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर डिपार्टमेंट। सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट है, एक साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है। तो मैंने उनसे कहा कि आप क्या पढ़ाते हैं बच्चों को? वो कहने लगे, सोशियोलॉजी वालों ने कहा कि सोसाइटी में क्या चल रहा है, अच्छाइयाँ बुराइयाँ जो भी कुछ है सोसाइटी में क्या चल रहा है, ये हम सोशियोलॉजी में पढ़ाते हैं। साइकोलॉजी वाले ने कहा ये क्यों हो रहा है, ये बुराई क्यों फैल रही है, हम ये पढ़ाते हैं। फिर मैंने उनसे पूछा, आप सोसाइटी में क्या चल रहा है ये भी पढ़ाते हैं, क्यों चल रहा है ये भी पढ़ाते हैं, इसका सोल्यूशन क्या है ये क्यों नहीं पढ़ाते? There is not a single department in the world
who teaches the solution of the world's problem. और वो क्या है? That is कुरान और हदीस. That is कुरान और हदीस. I'm not in the department of Arabic, department of Urdu. I don't have any madrasa background. Since my childhood, I studied in schools. Fortunately, जब जामिया आया तो तबलीग वालों ने पकड़ लिया बस. लेकिन उससे ये अंदाज़ा हुआ कि मेरे माँ बाप ने मुझे जामिया में भेजा था पढ़ने के लिए ताकि मेरा बेटा इंजीनियर और डॉक्टर बने, रियाल और डॉलर कमाए. वो रियाल और डॉलर तो मिल जाएंगे और मिल रहा है. Fortunately, I am youngest professor in the university among 1500 teachers. And the credit goes to 100% Tablighi Jamaat. They guided me. That's why I am here today. तो बहरहाल जो मैं असल बात आपको बताना चाह रहा था, हमें मालूम है दुनिया का सोल्यूशन हमारे पास है. आपको पता है मंगोलों ने कितनी बड़े हिस्से पर दुनिया में हुकूमत की, मालूम है ना? We know our history. We know the history of the world. लेकिन what is their situation at present? क्यों दुनिया से खत्म हो गए? उनके पास ताकत थी, उनके पास फौज थी, उनके पास हथियार थे, लेकिन उनके पास दुनिया को चलाने का सिस्टम नहीं था. They were not having system to run the world. And we have the system. दुनिया की तमाम प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है. और इस सॉल्यूशन को दुनिया को हम कब देंगे? ये सॉल्यूशन हम दुनिया को कब बताएंगे कि आपकी प्रॉब्लम का हल मेरे पास है? जब हम किसी लायक होंगे तभी तो बताएंगे ना. तो मैं इस बारे में एक बात कहता हूं, उलमा हजरात हमें गाइड करेंगे, हम दुनिया को गाइड करेंगे. दिस इज द रोड मैप ऑफ अवर लाइफ. और अगर ऐसा नहीं किया, हम अपने बच्चों को मॉडर्न स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, तरबियत तो हुई नहीं उनकी. एक तो होती है तालीम, एक होती है तरबियत. अगर तरबियत नहीं की, ये बच्चे ठीक है नमाज रोजे के तो रहेंगे, लेकिन उनके बच्चों का हाल क्या होगा हम सब जानते हैं. और कल क़यामत के दिन अल्लाह पाक हमसे पूछेगा. इस बात का हमें ध्यान देना है. और इसी मिशन को लेकर आई एम रियली हैप्पी. जब मुझे इस स्कूल का मिशन पता लगा, मतलब मेरा तो फर्स्ट इंटरेक्शन है, ऑलरेडी आई एम सो मच बिजी इन द एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जामिया. आई वॉज रियली हैप्पी कि मैंने इनको फ़ौरन कहा आई विल कम टू योर स्कूल. तो मेरी आप हजरात से यही दरख्वास्त है, और ये आई विल गाइड यू व्हाट टू डू. हम अपने बच्चों को जो तैयार करें ना, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. एक तो है कंपटीशन बीट करना. मेरा बच्चा इस्लामिक स्कूल में पढ़ता है, अरबी बहुत अच्छी बोलता है, लेकिन है ना उसको अंग्रेज़ी बहुत अच्छी बोलनी आती है, लेकिन उसका 12 के बाद MBBS में एडमिशन नहीं हुआ किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं हुआ किसी गवर्नमेंट कॉलेज में. तो क्या होगा? क्या फील करूंगा मैं? आई विल बी टोटली डिसअपॉइंटेड. तो जितना ये दीनी तरबियत हमारे बच्चों के लिए ज़रूरी है ना, उतना ही हमारे लिए बच्चों की कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कराना ज़रूरी है. और ये आसान काम नहीं है. दिस इज़ अ टफ जॉब, बहुत मुश्किल काम है. इसलिए हमें जी जान से इस पर मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हमारा स्कूल सक्सेसफुल हो सकता है. हाँ, इसलिए मेरी एडवाइस तो ये है, आप पेरेंट्स से कहिए कि हम बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम देंगे, ताकि यूनिवर्सिटी का जो रिक्वायरमेंट है, जो बच्चा 12 के बाद कंपटीशन बीट नहीं कर पाता है, भले से बहुत अच्छी अरबी आपने उसको सिखा दी, बाद में तो उसको डिसअपॉइंटमेंट होगा और आपको भी तकलीफ होगी उसकी. तो जहाँ भी जिस स्कूल में मैं जाता हूँ, उनसे मैं ये कहता हूँ कि आप जो अपना सिलेबस डिज़ाइन करें, उस सिलेबस को कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ाइन करें. मतलब किसी भी चीज़ को कंप्रोमाइज़ नहीं करना है. यानी वी हैव टू राइड 2 हॉर्सेस साइमल्टेनियसली. और जब हम इस तरह से इस पैटर्न पे काम करेंगे, तो हदीस में आता है कि अमर बिल मारूफ और नहीं मुनकर छोड़ दोगे
तो वही की बरकत से महरूम रह जाओगे, है ना। हम फ़ज़ाइल अमाल में अक्सर ये सुनते रहते हैं, जहाँ तक मेरा, है ना, आई एम नॉट अ आलिम, बट मुझे जो समझ में आया, यानी जब हम कुरान और हदीस को मजबूती से पकड़ेंगे तो उसकी बरकत से हमारी रेस्ट ऑफ द लाइफ ब्राइट हो जाएगी। और अगर हमने उसको छोड़ दिया तो हमारा हाल क्या होगा, हमें सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। बस मेरा दूसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू कहने का है, हमारे बच्चे कंपटीशन बीट करें, कंपटीशन बीट करेंगे तरबियत के साथ तो ये नुमाया बनेंगे। दे विल बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इस्लाम, दे विल गाइड द पीपल विद देयर प्रैक्टिस। जबान से नहीं होता। आज क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग एट प्रेजेंट, जब हम किसी को इस्लाम की बात बताते हैं कि कुरान पकड़ाते हैं उसको। डस साहबा प्रोवाइड कुरान? नहीं, दे वर द प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स। उनकी लाइफ कुरान थी, उनका एक्शन कुरान था, उनका अमल, उनका लेन देन कुरान था। ऐसा हमें बनाना बच्चों को। हाँ, वो कब होगा, जब हमें उन्हें एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, और बहुत मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। इसलिए मैंने आप से कहा कि अपना सिलेबस आप जो डिज़ाइन करें, आप जामिया का एंट्रेंस का सिलेबस उठाइए 6 क्लास का, ऐसे 9 क्लास का सिलेबस लीजिए आप, उसी के अकॉर्डिंग आप देखिए कि आपका बच्चा क्या 5th क्लास के बाद जामिया का 6 क्लास का टेस्ट क्वालिफाई कर पाता है या नहीं कर पाता। इससे आपको एक बहुत बड़ी रहबरी मिल जाएगी। अगर वो लगता है आपको हाँ वो सिलेबस हमारा मैच कर रहा है, उसके बाद एडिशनल उसको हिफ्ज़ भी कराइए, क्योंकि हाफिज मेरे बहुत सारे, दीज 2 हैंड्स हैव प्रोड्यूस्ड मोर देन 1000 इंजीनियर्स जो सारी दुनिया में हैं। मैंने हज़ारों इंजीनियर्स को पढ़ाया जो सारी दुनिया में। वो खुद बताते हैं कि सर मैं यहाँ अमेरिका में हूँ और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा ऐसे इस्लामिक स्कूल में पढ़ता है जहाँ हिफ्ज़ भी कराया जाता है, और दे आर रियली प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। इंग्लैंड की हालत हम सब जानते हैं, इंग्लैंड में कितनी दीनदारी है अल्हम्दुलिल्लाह। शर्म आती है अगर हम उनके बच्चों को, उनके स्कूलों को देखें और हम अपने स्कूलों को देखें। वी वर देयर गाइड, उन्होंने हमसे दीनदारी ली, एंड दे आर मोर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम एट प्रेजेंट देन अस। लोग हमसे सीख कर जा रहे हैं और हमसे ज़्यादा दीनदार हो रहे हैं और हमसे ज़्यादा क्वालिफाइड हो रहे हैं। और मेरे दोस्तों, अगर हमने ऐसा नहीं किया, मैं कसम खा के इस स्टेज से कहता हूँ कि ये जो डिग्रियाँ हम अपने बच्चों को दे रहे हैं ना, दुनिया की डिग्रियाँ, ये बच्चों को जहन्नुम में लेके जाएंगे। अभी रिश्वत कौन लेता है? रिक्शे वाला रिश्वत लेता है? कौन लेता है रिश्वत? कोई देता है रिक्शे वाले को रिश्वत? क्वालिफाइड पीपल। रिश्वत क्यों ली गई? मैं कहता हूं डिग्री से मिलती है जॉब और जॉब से मिलती है रिश्वत। अब रिश्वत के 2 तरीके हैं, हाथ को ऐसे कर दो या हाथ को ऐसे कर दो, बस 2 तरीके हैं, हाथ को ऐसे कर दो या हाथ को ऐसे कर दो। अगर ऐसे कर दिया, व्हाट विल हैपन? और अल्लाह को मेरी ये बात बुरी लगी, हो सकता है जहन्नुम का फैसला हो जाए। एम आई राइट? और अगर मैंने ऐसे कर दिया, हो सकता है अल्लाह को ये बात पसंद आ जाए और मैं जन्नत का फैसला हो जाए। तो मैं कहता हूं पढ़ाई के साथ साथ अगर बच्चों की तरबियत नहीं की, उसकी ये सलाहियत, उसके ये स्किल्स उसकी गाइडेंस के लिए नहीं है, उसकी बर्बादी के लिए है। कितने लोग हैं, वन ऑफ माई फ्रेंड, ही इज इन USA, बेदीनी की जिंदगी, शराब और कबाब में जिंदगी गुजर रही थी उसकी, फैमिली मेंबर्स परेशान, और सैलरी कितनी है? 20 लाख रुपए मंथली, 20 लाख रुपए महीना सैलरी उसकी। और क्या है, रात को नींद नहीं आती उसको। क्यों नींद नहीं आती? तरबियत नहीं। बहरहाल फिर बात हुई उससे, कहने लगा कि मैं क्या करूं। मैंने रिजाइन मत करो, छुट्टी लेके 4 महीने चले जाओ। 4 महीने लगाने के बाद उसके अंदर ऐसे स्किल्स आ गए, ऐसी दीन की फिक्र आ गई, ऐसा मकसद जिंदगी समझ में आया। टुडे ही इज द रोल मॉडल इन हिज कंपनी। ऐसे इंजीनियर चाहिए। वरना मेरे दोस्तों, अगर हमने डिग्रियां दी बददीनी के साथ, ये डिग्री उम्मत की रहबरी नहीं, उम्मत को मिसगाइड करेगी। एक मुसलमान की जिंदगी कभी न्यूट्रल नहीं हो सकती।
The people of the world are worried. What is Islam? What is Deen? What is Sharia? They are not worried about their religion. कोई नहीं जानना चाहता मेरे मजहब में क्या है. इस्लाम के बारे में लोग जानना चाहते हैं. What is Islam? What is Sharia? What is Quran? वो कैसे होगा जब हमारी जिंदगी में देखेंगे. अभी हो क्या रहा है, जिंदगी में कुछ और है, किताबों में कुछ और है ना. इसलिए ऐसे स्कूलों की, these schools are basically the need of time. हाँ, लेकिन इन स्कूलों को भी इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि ये दुनिया में पीछे न रह जाएं, वरना 10 साल के बाद बंद हो जाएंगे सर. जैसे मुफ्ती साहब ने कहा बदल दिया पैटर्न. क्यों बदला? कहीं ना कहीं उन्हें लगने लगा कि हम पीछे जा रहे हैं. इसलिए मैं कहता हूं जो लोग दीनदार जहन के हैं, अगर चाहते हैं वो इस रेस में सक्सेसफुल रहें, तो उन्हें कंपटीशन के साथ चलना पड़ेगा. आफ्ताब साहब को इस स्कूल को अगर कामयाब करना है तो आफ्ताब साहब को शाहीन बाग और बटला हाउस के स्कूल से कंपैरिजन नहीं, आफ्ताब साहब को दिल्ली के टॉप के स्कूलों से कंपेयर करना पड़ेगा. और कोई मुश्किल काम नहीं है. जैसे कि मैंने कहा है ना, हाँ, दीनदार होंगे, अल्लाह की मदद हमारे साथ होगी. मिसाल के तौर पर मैं बीटेक फाइनल ईयर को पढ़ाता हूँ, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को. तो पहले दिन की क्लास में आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ थोड़ी सी. सब होते हैं हिंदू मुस्लिम, मतलब वी आर हैविंग मिक्स कल्चर इन अवर यूनिवर्सिटी. तो बोर्ड पे एक लाइन कीजिए. बोर्ड पे 1 बनाया. आई विल टेक 2 मिनट्स ओनली. बोर्ड पे 1 बनाया, लाइन कीजिए. और बच्चों से पूछा कि 1 साल के बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो. उसमें से 95 का प्लेसमेंट हुआ, 95% का प्लेसमेंट ऑलरेडी हो चुका है. 3rd ईयर में प्लेसमेंट हो जाता है. एक बच्चे के पास 2 कंपनी का ऑफर होते हैं. बड़ी खुशी के साथ बच्चे बताते हैं, सर है ना, मैं एरिक्सन, मैं फला कंपनी, मैं यूरोप, अमेरिका, मतलब दे हैव देयर प्लान्स. बच्चे हंगामा करते होते हैं, मैं एक 0 और लगा देता हूं उसके आगे. 10 साल के बाद अपने आप को कहां देखना चाहते हो. ऑफ कोर्स फिर और एंजॉयमेंट शुरू क्लास में, है ना. सब बहुत खुश होते हैं, अरे सर मैं तो सीईओ बनना चाहता हूं, मैं तो बिलियनियर बनना चाहता हूं, मैं तो मिलियनियर बनना चाहता हूं. बच्चे क्लास में हंगामा करते होते हैं, उसका आगे मैं एक 0 और लगा देता हूं. बस समझ गए ना. Irrespective of region and religion, all of them are surprised. We have no plan. 100 years के बाद where will we live? We have no plan at all. We are in the same boat. हम मौत तक के फ्यूचर की तैयारी कर रहे हैं, मौत के बाद की देखी जाएगी. इसलिए मेरे दोस्तों, तालीम के साथ साथ तरबियत भी बहुत ज़रूरी है. बटला हाउस के एक साहब गए, दिल्ली जल बोर्ड में इंजीनियर है, अब तो रिटायर हो गए. बरेली कैंट जमात गई उनकी. तो मस्जिद के सामने वो सरकारी क्वार्टर था, उनसे जाके मिले. लोगों ने कहा इनके पास मत जाइए, ये सुनते नहीं है, ये कहते हैं अल्लाह है, नबी है, रसूल है, तुमने देखा है, कब्र का अज़ाब आपने देखा है. वो कह रहा नहीं, हम तो इनसे ज़रूर मिलेंगे जाकर. वो स्पेशली उनके पास गए और जाने के बाद कहा कि हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं. वो कह रहा जमात से आए हो ना, जमात में आए हो आप लोग. हाँ हाँ, बहुत अच्छे जमाती हमारे सामने नहीं टिके, आप भी आओ, तशरीफ रखो. वो पहले मेंटली तैयार थे. वो सुनाने लगे कब्र का अज़ाब किसने देखा, अरे क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो, पैसा कौम का बर्बाद कर रहे हो, जहाँ प्लेन में भी नज़र आ जाते हो, ट्रेन में भी नज़र आ जाते हो, क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो कौम का. बहरहाल वो सुनते रहे. उन्होंने कहा कि अब मैं कुछ बोलूं, बुरा मत मानना, आपने मुझे जितना जलील किया है, मैंने खुशी के साथ आपकी बात सुनी, अब आपको मेरी बात सुनिए खुशी के साथ. वो एकदम सही. वो कहने लगे ठीक है. उन्होंने कहा कि आपके बच्चे जो जिस स्कूल में पढ़ते हैं, क्या मुझे आप उस स्कूल का नाम बता सकते हैं. उनको पहले ज़मीन पे गिरा दिया दुनियावी एतबार से. उन्होंने बताया कोई नाम. उन्होंने कहा मेरे बच्चे डीपीएस में पढ़ते हैं दिल्ली में. फिर पूछा व्हाट इज़ योर पोस्ट. उन्होंने बताई अपनी पोस्ट. मेरी पोस्ट ये है और मेरा स्केल ये है, इसका मतलब आपसे ज़्यादा मेरी सैलरी है. और बहरहाल 4-5 बातें लंबी में बात नहीं कर रहा. उन्होंने कहा, उन्होंने कंपैरेटिव एनालिसिस के बाद ये बताया
दुनियावी स्टेटस मेरा आपसे बेहतर है। अब हम दोनों मर जाते हैं, मरने के बाद बकौल आपके हम सब मिट्टी हो जाएंगे। मेरा क्या बिगड़ा? कुछ भी नहीं, मैं भी मिट्टी, आप भी मिट्टी। लेकिन अगर मेरी बात सही निकल आई, जन्नत है, जहन्नुम है, कब्र का अज़ाब है, आपका क्या होगा? आपका क्या होगा? अब वो एकदम से ही कहने लगे, आज पहली बार किसी ने कन्विंस किया, अल्लाह ने जिंदगी बदल दी। देखो, इंटेलेक्चुअल बहुत इंपॉर्टेंट है, बट दे आर सेंसिटिव, दे आर सेंसिटिव। हालात ये हैं, बच्चे आप जामिया हॉस्टल में जाकर देखो, जूते पहन के सो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं है, इतना प्रेशर है दिमाग पर है? क्यों? तरबियत नहीं की माँ बाप ने। माँ बाप का मकसद था, जैसे मेरे माँ बाप का मकसद था रियाल और डॉलर, ऐसे सबका मकसद होता है, रियाल और डॉलर कमाने भेजते हैं जामिया में। व्हाट नेक्स्ट? तो मेरे दोस्तों, इसलिए हमें ऐसे स्कूल को प्रमोट करना है जो हमारे बच्चों की तालीम के साथ साथ तरबियत भी करे। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जज़ाकल्लाहु खैर।